जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जो पारस के संवत्सर में जीव लगा है, इस तरह से 3 व्यक्ति होते हैं। तो प्राचीन जिनालय 3 दिन घरवाला हैं, उन्हें 3 घरवालों में एक एक व्यक्ति पहुंच जाए। बड़े धैर्य से उनका फिर ख्याल करे। जो आई है उसमें अपना अपना 2, एक समोसा एक नंदी सीप है और एक 24 ही है। एक एक व्यक्ति उसमें को ले ली। केवली है जो समोसण करेगा या 24 करेगा, केवली कर लेगा।
एक व्यक्ति केवली करे, एक प्रकार पद्म प्रभु भगवान का प्रक्षाल करे। जो आदिनाथ का प्रक्षाल करे वो वांशवृक्ष का प्रक्षाल करे। इस तरह 3 व्यक्ति अपना समय से बड़े धैर्य के साथ, देखो जब मंदिर में इस तरह से प्रक्षाल होगा तो इस मंदिर का आशय बढ़ेगा, इतना आशय बढ़ेगा। देखो तुमने कुराना में अपना जो विधान किया है कितनी पवित्रता शुद्धि के साथ किया है, उसका फल तुमको दिखाई दिया है। देखो जिसके हाथ में लिखा नहीं था उनको आना नहीं लिखा, वो देखते रहे। यदि तुम 3 लोग भाषा समझते हो तो छुटकारा पा जाओ, कोई जरूरत नहीं। अपना भविष्य दर पीढ़ी को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें 1000 काम छोड़ना पड़ेंगे, यहाँ का काम साधना पड़ेगा। समझिए, वो सुबह से जाते हो कहीं, वो अपना पूर्ण करने के बाद जाइए, उससे ज़्यादा मिलेगा। ये देव की वाणी रहती है, व्यंतरों की वाणी नहीं है। देव खिलवाड़ करता है, देव खिलवाड़ नहीं करता है, व्यंतर खिलवाड़ करता है। इस मंदिर का आशय, जैसे आज तुमने प्रक्षाल किया है, भगवान का लाडू चढ़ाया है, रो रो के चढ़ाया है। एन टम समय पर आए हो, इसमें क्या हो सकती है? बाधा आ सकती है कभी। बाधा से क्या होगा? सारा दोष तुम पर जाएगा। ये दोष की भुक्तिगार तुम बनोगे। तो ये दोष जब तुम्हें लगेगा तो 7 भव तक नहीं छोड़ेगा। 1 भव की बात नहीं होगी, यहाँ 7 भव की चलती है धर्म रास्ते में। टाइम मत दीजिए। मैंने 7 बजे का अभिषेक का टाइम तुमने लिया, 6 पर आइए, 1000 काम छोड़ करके। मैं घर का काम नहीं देखना चाहता हूँ, मैं जिनाला का देखने वाला हूँ। जिनाला का साथ लोगे, घर का सब जाएगा। समझो, इस तरह से हर व्यक्ति जो आ रहे समय से आए उसका ही लाभ मिलेगा और इस मंदिर का आशय बढ़ेगा। इस मंदिर के आशय से जब मनुष्य अपने अपने दुख दूर करेगा तो उसके भाव कैसे निकलेंगे? तो तुम्हें जो यहाँ की क्रिया करोगे उसमें तुम्हें लाभ मिलेगा। समझो, इसलिए बंधु देखो, जब महावीर ने संसार को साथ देखते हुए वह जंगल को निकल गए, उन्हें माँ पिता को नहीं देखा, माँ पिता से मोह नहीं किया, उन्होंने राज से मोह नहीं किया। समझिए, किसी से मोह नहीं किया, उन्होंने निकल गए। इसलिए बंधु, तुम भी अपने घर को 1 घंटे के लिए त्याग करके देखो, 2 घंटे के लिए त्याग दो। ये घर तुम्हारा वापस नहीं जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन महावीर ने तो त्याग कर चले गए, लेकिन वो राज के रहते। आज तो पूरे संसार में 3 लोक में पूज रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो राज पर ही बैठी रहती। आज इनका नाम तीर्थंकर में नहीं आता। इसलिए बंधु देखो, ये हर एक के हाथ में नहीं लिखा होता है। पैसे वाले को पैसा लिखा रहता है, लेकिन मुट्ठी बंद हाथ से नहीं छोड़ पाता है। धर्म करने वाला धर्म पे निकल जाता है, धर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसको अनेक व्याधियां आ गई हैं। समझो, जिसने भगवान को कुछ समझा या जिनालय को अपने अंदर कुछ समझा,
जिस तरह तुम्हारा जिनालय अंदर है, जैसे ये जिनालय है, इसको अपना समझ के हमने इस कुल में जन्म लिया है। हमारे कुल में हमें देवादेव अरुणदेव मिले हुए हैं। अपनी भावना को पवित्र रखना है। समझो, अहंकार, मान, कसाय, समझिए, असत, मिथ्यात, अवाक्ष, इनका त्याग करना है। ये अपने पास नहीं रहना चाहिए। देखो, सिंगनी का दूध सोने के पात में रुकता है, किसी पात में नहीं रुकता है। इसी तरह ये धर्म तुम्हारा जब चोखा पात होगा तब ये शब्द तुम्हारे अंदर रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रुक पाएगा। अब तुम्हारी भावनाएं बदल जाएंगी। यदि तुम्हारा पात चोखा है तो तुम्हारे पात में वाणी यहां की समझ आएगी। समझो, हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, अपने समय से करता है, नियम से करता है, विनय से करता है। उसके हमेशा उसका भविष्य उजाले में होगा, अंधकार में नहीं होगा। कभी भाई अंधकार की ओर नहीं जा सकता है। उसका पूरा भविष्य, उसका पूरा जीवन उजाले में रहेगा। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? उस जीव ने भगवान को देखा, किसी को नहीं देखा है। उसने माया को नहीं देखा, न उसने व्यवहार देखा। उसने तो भगवान को देखा है। जो कुछ मेरे भगवान हैं, तो वह इंसान, वह जीव अपने आप ऊंचे उठता चला जाएगा। जब तक उसकी आयु नहीं, जब तक उठता ही जाएगा। लेकिन भगवान को न छोड़े, वो अपना पात चोखा रखे, खोटा ना करे। बंधु, ये माया तो जरा सी है। वो माया मिलेगी जो तुम्हारा सुधार करेगी। और तुम्हारी सुधार से तुम्हारा गृहस्थ सुधर जाएगा, तुम्हारी संतान सुधर जाएगी, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। आज देखा संसार में, भर क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे विद्वान खड़े हुए हैं, लेकिन उनके घरों में जाको देखो ना तो अवक्ष मिलेगा। उनके लड़के बहू देखो तो कैसे मिलेंगे। समझो, और जिन्होंने भगवान को देखा है वो किसी को नहीं देखा, उसका परिवार सही निकलेगा। समझिए, कभी भी धर्म पर आपत्ति नहीं आ सकती है। धर्म को बदनाम तुम स्वयं करते हो। धर्म कभी बदनाम नहीं होता है। तुम्हारे अंदर ये भर रहता है, मैं 5 मिनट में कर लूंगा। एक तुम्हारा मिथ्यात्व मार्ग है। अरे हमें 1 घंटे पहले पहुंचना है। 1 घंटे के पहले पहुंचते ही सारा कार्य क्रिया से करना है। अभी तुम लगाते हो, गणपति की दौड़ कर आते हो। जैसे महिला अपने चौके में जाकर बर्तन को कपड़े से साफ करती है ना, वैसे तुम मूर्तियां साफ करते हो। इस पर ख्याल नहीं है। यदि तुम्हें भगवान का आशय देखना है, जिस तरह से सागर में गहराई का पता नहीं पड़ता है, जैसा ही जिनालय में धर्म का पता नहीं पड़ेगा। आते ही मनुष्य अचंभे में पड़ जाएगा।
अभी गाथा गाता फिर और गाथा गाएगा। समझो, लेकिन तुम्हारी क्रिया से जब जिनालय का आचरण में ऐसी क्रिया हो जाएगी तो तुम्हें उसका कितना आशीर्वाद मिलेगा। इस माया के आशीर्वाद से क्या होता है? ये आशीर्वाद सबके द्वारा मिलेगा। तुम्हारी काया कंचन सी रहेगी। इसलिए बंधु, आज महावीर का मोक्ष कल्याण है। देखो, जब गौतम धन को कितना अहंकार था, कितना मानी था, लेकिन जब महावीर की शरण में पहुंचा, माने स्तंभ को देखा, उसने सारा मान चूर कर दिया अपना। महावीर के समूह में कैसा लीन हो गया। जिस दिन महावीर गए उसी दिन उसको केवल ज्ञान हो गया। और किसी गणधर को हुआ? सारा अपने अंदर से कचरा साफ कर दिया उसने। उसका दीपक जलता है। इसलिए बंधु, धर्म कभी रोके नहीं किया जाता है। भगवान को अपनी आपत्ति रोके सुना सकते हो। मैंने क्या कहा है? जो कुछ कहो भगवान से कहो अपनी बात। मैंने किसी को सलाहकार नहीं बनाया। हर बात अपने भगवान को सुनाओ। यदि तुम्हारी सही होगी तो सुनाई, गलत होगी तो कोई सुनाई नहीं होगी। समझो, तुम सोचो हम किसी का धन हड़प लें तो नहीं मिलेगा। कर्तव्य के हिसाब से मिलेगा। इसलिए बंधु, अपने समय को देखते हुए जो भी भगवान का पूजन पाठ करता है, भक्ति करता है, उनका पात्र बिल्कुल चोखा होना चाहिए। जरा भी छिद्र रहे तो भक्ति काम नहीं करेगी, पूजा काम नहीं करेगी, सामायिक काम नहीं करेगा। जितने भी जीव यहाँ आना हैं वो पात्र अपना अपना चोखा करें। मत किसी से सजलन, केवल तुम भगवान से शरण में लूटो, इनकी भक्ति करो। ईसा जलने वाली तुमसे हमेशा, जिससे अग्नि का तेज होता है, ऐसी तुम्हारे अंदर तेजता रहेगी तो सब दूर भाग जाएंगे। कोई तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। न उनकी ईसा जलन तुम्हें लग पाएगी, ना उनकी हाय लग पाएगी, ना कुछ लग पाएगा।